नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। नंबरदार एसोसिएशन विचार मंच इंद्री की मासिक बैठक तहसील कार्यालय इंद्री के परिसर में हुई, जिसमें नंबरदारों ने अपनी समस्याओं व सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने को लेकर विचार विमर्श किया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जगमाल काम्बोज ने की व मंच संचालन उपप्रधान दिलबाग बतान व पदाधिकारी जगपाल नंबरदार ने संयुक्त रूप से किया। नंबरदारों ने प्रधानमंत्री की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। बैठक में सामाजिक कार्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशे को रोकने, कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर जागरूक किया गया। नंबरदारों ने अपनी मांगों व एकता को लेकर नारे लगाए। एकता जिंदाबाद, नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद, नंबरदार इंद्री जिंदाबाद, नंबरदार इंद्री जिंदाबाद, नंबरदार विचार मंच जिंदाबाद, नंबरदार हरियाणा जिंदाबाद, नंबरदार हरियाणा जिंदाबाद। सबने पता कि तलवार लटक रही है और आज पद यात्रा भी चालू हुई। मैं से स्टार्ट हुआ तो वहाँ से चले। दूसरी बात रही नंबरदारी की बात, जिस पर हमारा महकमा था या हमारी बात पहुंचनी चाहिए नरेंद्र विधानसभा में, कोई डरने वाली बात नहीं है। डरने के बाद डरना तेरा कि हमारे तलवार तो नाड़ी कटना लग रही। इज्जत करी थी बुढ़ियों की और यूं इज्जत है कटना लग रहा दोषियों। खट्टर ने इतना जुलम नहीं करे जितना दोषियों तो ना करे। आज और कोई जुलम नहीं होया। अरे ना तो खट्टर का होंदा मेडिकल, ना मोदी का होंदा मेडिकल, ना जितने एमएलए मंत्री बन रहे 60 साल के ऊपर इनका मेडिकल होंदा, ना किसी सरपंच है 70-80 साल का उसका मेडिकल होंदा। इसका क्यों मेडिकल होया? नंबरदार ने के जुलम कर दिया इसने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मान सम्मान कराया था 22 दिसंबर में, 500 रुपये का मान सम्मान कराया था, 750 से कराया था, 1100 से कराया था, 1500 तो कराया था। मांगा तो नहीं था नंबरदार साथियों किसी ना आवाज उठा के हमने भत्ता दो, भत्ता नहीं मांगा। मारी चौधर बरकरार रखो या ना छीनो मारे, या क्यों छीनो मारे थे? बताइए नंबरदार ने के जुलम कराया सरकार के खिलाफ, भाई इसके सरकार के खिलाफ झंडे उठाए या हमने कुछ ऐसा काम कर दिया भाई नंबरदार। एक नंबरदार ही ठाया नोट कुछ भी ठाया ये कि अपना एक फिर एमएलए बना 10 फेरी बना 10 फेरी 10 को भत्ता लग रही लेनी। एक नंबरदार 3-4 रुपये देकर मोबाइल खरीद लिया ना। हमने ना कोई मांग करी, ना हमने मोबाइल मांगा, ना आयुष्मान मांगा, ना हमने भत्ता मांगा। मारी चौधर ना पूछो इस पर क्या हुआ? अरे दुष्यंत ने यह सोचनी चीज है तेरे दादा तो कह रहा मान सम्मान और तो इनकी जड़ काटना गया। ऐसा नहीं होगा। युग तो भी 5 साल का 2-3 साल में तो भी चल जाएगा। यह प्रणाली तो चलती रहेगी नंबरदारी की और बनेगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो चलावागा। मत हाथ जोड़कर सरकार से या कहूँ बार बार यह बात कर रहा, खट्टर भी सुनो और दुष्यंत भी सुनो। कब घबराने वाली बात इस पर फालतू करेगा के मारा दुष्यंत और खट्टर भी भत्ता इधर रोकेगा मारा रोक दो नंबरदारी तो ना पूछो हमारी। हम तो यह कहा या जोड़ का प्रार्थना है इन नंबरदारों की मान सम्मान रखो। अगर इन नंबरदारों का मान सम्मान खो दिया नहीं तो भगवान उन्हें भी खो देगा। जिला उप प्रधान राजवीर ने कहा कि नंबरदारी पुराने समय से चली आ रही है और वे चाहते हैं कि उनकी नंबरदारी कायम रहे। पिछली सरकारों ने इसे नहीं छेड़ा और यह सरकार भी नहीं छेड़े तो अच्छी बात होगी। राजवीर नंबरदार वाइस प्रधान डिस्ट्रिक्ट करनाल। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारी नवे साल की बधाई। हम ये चाहें जी हमारी नंबरदारी पुरानी चली आया और यह चलती रहे। हम ना कुछ नहीं चाहता, सरकार से यही प्रार्थना है, बार बार यही प्रार्थना है। पिछली सरकारों ने भी नहीं छेड़े या भी ना छेड़ा तो अच्छी बात है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है जी इन सरकार ने 75 साल का जो नंबरदार था वो हटाने की वह कर रहे और इनका 60 साल के ऊपर मेडिकल मांग रखा। मेडिकल तो कभी पास आता ही नहीं, कभी कहीं में फेल ही होंगे। इस तरह तो फिर या फेल होंगे जाएगा नंबरदारी ख़त्म हो जाएगी। सरकार से हमने यह उम्मीद है ये मेडिकल हटाए जाए और नंबरदार 75 के हो 80 के हो या बरकरार रहनी चाहिए। हम तो एक प्रार्थना है अगर देना चाहती हो तो सरकार भत्ता ना दो कुछ ना दो, हमारी पैतृक कर दो। हमारा बार बार धन्यवाद है सरकार से। हम तो सरकार के आगे काम करें, किसी की भी सरकार हो ये भी नंबरदार है उसके अगले का नहीं खड़े रहे। सरकार की कमी है जी, दुष्यंत की कमी है सीधी, इसमें कोई रोले की बात नहीं है जी। खट्टर साहब ना कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था, पहले पिछले प्लान में रहा कोई आदेश नहीं दिया था और 1500 के 3000 के
मोबाइल देने की बात कही, आयुष्मान कार्ड की बात कही। ईब का सरकार बनी, दुष्यंत साहब हमारे मंत्री थे और इसने यू काम कर दिया। 75 साल का मेडिकल मांग लिया, 75 साल के ये नंबरदार टाए जाए। हम तो यही हाथ जोड़ कर कहा, जब इसके दादा ने या पेंशन चालू करी थी, उसके चिन्ह पे निशान पर ये इलेक्शन लड़ने लग रहे, उसने इतना बढ़िया काम कराया था। यह घटिया काम ना करो, बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मेडिकल हटाओ और ये 75 साल के न्यू को न्यू रखो, और या और देना चाहते या पैतृक कर दो नंबरदारी, हमने कुछ नहीं चंदा। प्रधान जगमाल ने कहा कि अब पिछले दिनों गांवों में जनप्रतिनिधि चुनकर आ गए हैं। इससे पहले नंबरदारों ने गांवों में बढ़ चढ़कर काम किया। नंबरदार एक सम्मानित पद है, इसलिए इनका मेडिकल नहीं लिया जाना चाहिए। नंबरदारी पुराने समय से चली आ रही है, सरकार नंबरदारों का मान सम्मान बरकरार रखे। जगमाल सिंह कंबोज, प्रधान नंबरदार विचार मंच इंद्री। सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से नव वर्ष की सभी साथियों को शुभकामनाएं भी देता हूं, और उसके बाद महीने के हर एतवार को, पहले एतवार को हमारी मीटिंग होती है। तक ये पंचायतें आज जनप्रतिनिधि हमारे बीच में चुन के आ गए। इससे पहले जब तक जनप्रतिनिधि हमारे चुन के नहीं आए थे, तो हमारे लंबरदार साथी ही गांव का कार्य, चाहे वो कोई भी कार्य था, चाहे वो SC, BC, हरियाणा रेजिडेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट, OBC, चाहे कोई भी था, उसके बारे में, उससे भी अलावा और कोई भी, चाहे वो नशे की बात मांग है, विनम्र विनती है भी कम से कम लंबड़दार साथी जिनकी आयु 60 या 70 साल है, वे उनका कम से कम मेडिकल ना ले। ये सम्मानित पद है, आज से नहीं, अपने राजा टोडरमल के टाइम से लंबड़दारी प्रथा चली आ रही है। आए उनके साथ भी कदम ताल करके, कदम से कदम मिला के उनका भी साथ देंगे। विनती है वे सरकार इनके आदर को देखते, इनके कार्य को देखते हैं, इनका सम्मान जिसके ये लायक हैं उसको बरकरार रखें। ID के बारे में मेरी ये मांग है भी फैमिली ID में, मेरी सरकार से ये मांग है आपके माध्यम से भी फैमिली ID में इतनी त्रुटियां हैं, उसमें गरीब भी आ गया, मध्यम भी आ गया, अमीर भी आ गया भाई, उसमें उसको कम से कम मेरी सरकार से मांग है भाई उसमें एक मौका ऐसा दें भाई जिस भी फैमिली ID में कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करने के लिए, चाहे वो सेमिनार के माध्यम से, चाहे CSC सेंटर के माध्यम से, चाहे मुलाजिमों की ड्यूटी लगाने के माध्यम से, उनको एक मौका दिया जाए ताकि कोई वंचित न रहे, गरीब मध्यम वर्ग कोई भी वंचित न रहे। BPL के बारे में ये कहना चाहूँगा भी BPL की कई बार ऐसी शिकायत है रही भी BPL कुछ परिवार पहचान पत्र को देखते कुछ कटने की बात है रही, जबकि BPL वालों के जो साथी हमारे BPL वाले गरीब भाई हैं उनका ये कटना नहीं चाहिए, उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए भी उनकी दोबारा से वो करके और उनको चालू किया जाए।